अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी जोन। हमने फाइलमनोइडेरिया की क्लास हाइड्रोजोआ को लास्ट लेक्चर में देखा और हम आज के लेक्चर में क्लास स्कैफोजोआ को डिस्कस करेंगे। क्लास स्कैफोजोआ के हैबिटेट की बात करें तो मेंबर्स जो हैं इस क्लास के वो एक तो मैरीन होते हैं और ट्रू जेलीफिश होते हैं। मेडोसा जो है इनके अंदर डोमिनेंट स्टेज में ही प्रेजेंट होता है और कुछ स्कैफोजोन जो हैं वो हार्मलेस होते हैं टू ह्यूमंस और कुछ अनप्लेजेंट या डेंजरस स्टिंग्स जो हैं वो भी डिलीवर कर रहे होते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो हमें सबसे पहले ओरिला जेलीफिश देखने को मिलती है। ओरिला के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कॉमन स्कैफोजोन है और ये पैसिफिक और अटलांटिक कोस्टल नॉर्थ अमेरिका के में भी प्रेजेंट है। दूसरा जो हमें इसका फीचर देखने को मिला ये है कि इसके पास टेंटिकल्स हैं। मार्जन जो है मेडूसा का उसके पास फ्रिंज ऑफ शॉर्ट टेंटिकल्स हैं, यानी जॉलर की तरह इनके प्रैक्टिकल्स होते हैं। जैसे आप ये देखें इस तरह से फिन्स लाइक इनके पास टेंटिकल्स होते हैं। फिर है नोचेस। नोचेस जो है ऐसे कट होते हैं जो कि इनके मार्जिन को डिवाइड कर रहे होते हैं। इनके पास माउथ जिसे स्टोमिक कहा जाता है वो भी प्रेजेंट है। माउथ जो है ओरिला का ये स्टोमिक की तरफ लीड कर लेता है, जो जिसके पास फिर फर्दर गैस्ट्रिक पाउच है जो कि 4 की तादाद में प्रेजेंट है। स्टोमिक जो है इनका उसके पास गैस्ट्रिक पाउचेज हैं और ये जो गैस्ट्रिक पाउचेज हैं इनके अंदर नाइडोसाइट है जो कि गैस्ट्रिक फिलामेंट की को लीड कर रहे होते हैं। रेडियल कनाल भी इनके पास है। ये जो रेडियल कनाल है ये गैस्ट्रिक पाउचेज से शॉर्ट होकर मार्जिन ऑफ द बेल बना रहे होते हैं। रिंग कैनाल ओरिला के अंदर प्रेजेंट होती हैं लेकिन तमाम स्काइफोजोन्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। जो इनका कनाल सिस्टम है वो ब्रांच के फॉर्म में फैला हुआ है और ये एक रिंग कैनाल को अपने मेडूसा के मार्जिन के अराउंड सराउंड किया हुआ है। गैस्ट्रोडर्मल सेल इनके अंदर देखें तो वो सिलिया की फॉर्म में होते हैं। सिलिया जो है वो सर्कुलेट करता है सी वाटर में और जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसकी डाइजेशन का काम करता है। फीडिंग के प्रोसेस को देखें तो ओरिला जो है ये एक प्लैंकटन फीडर है और ये स्लोली डाउन वाटर में जाके सिंक करता है और जो ट्रैप करता है माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स की म्यूकस के अंदर जो कि एपिडर्मल सरफेस में प्रेजेंट होते हैं और जो सिलिया है ये कैरी करता है मेडूसा के मार्जिन से इस फूड को। इनके ओरल लोब्स की बात करें तो इनके पास 4 फ्लैशी ओरल लोब्स प्रेजेंट है जो कि मेनुब्रम से शुरू हो रही हैं और ये जो लोब्स हैं ये स्क्रैप करती हैं फूड को मेडूसा के मार्जिन पर। सिलिया जो है वो ओरल लोब्स के ऊपर प्रेजेंट है जो कि फूड को कैरी कर रहे हैं माउथ से और जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो भी एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट है। रोफेलिया जो है इन एडिशन टू सेंसिटिव रिसेप्टर्स जो कि एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इनके पास लाइट के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें रोफिलिया का नाम दिया जाता है और ये नोचेज में प्रेजेंट होती हैं जो कि मार्जिन ऑफ मेडूसा में प्रेजेंट होता है। अच्छा, रोफिलिया के फिर फर्दर इन्होंने कहा पार्ट्स दिए हुए हैं। इनके पार्ट्स की बात करें तो रोफिलिया लेपिड्स जितने भी रोफिलियम है उनके पास सेंसरी स्ट्रक्चर सेंसरीपीड्स ओसिला या स्टेटोसिस प्रेजेंट होते हैं और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सराउंड रहते हैं रोफिलिया लेपिड्स के थ्रू, यानी ये इनके मेम्ब्रेन होती है जिससे ये सारे सराउंडेड होते हैं। सेंसरीपीड्स जो हैं दो सेंसरीपीड्स जो हैं वो एसोसिएट होते हैं सेंसरी लेपिड्स के साथ और ये जो पीड्स हैं ये ओल्फैक्टरी होते हैं फंक्शन में, यानी ये सूंघने की सलाह से मुतालिक होते हैं। ओसिला या स्टेटोसिस की बात करें तो जो स्ट्रैटोसिस्ट है और ओसिलाई हैं ये रोफिला के साथ अटैच होते हैं एसोसिएट होते हैं और ये ओरिलिया जो है ये डिस्प्ले कर होता है डिस्टिंग्विश नेगेटिव फोटो एक्सिस के जो कि सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं या फिर डिसेंडिंग होते हैं डे लाइट में। इनकी रिप्रोडक्शन को देखें तो जो स्कैफोजोन्स हैं वो डाइशियस हैं। ओरिला जो है इसके पास 8 गुनेड्स हैं और ये जो गुनेड्स हैं ये गैस्ट्रिक पोचेस में ही प्रेजेंट है और जो 2 गुनेड्स हैं 2 गुनेड्स के पास प्रेजेंट होते हैं एक पाउच और ये गेमीट्स जो है वो गैस्ट्रिक पाउचेस में आकर रिलीज होंगे। स्पर्म जो है स्विम करता हुआ माउथ के पास आएगा। फिर जो एग्स हैं वो ओरल लोब्स के अंदर आके लॉज होंगे और फर्टिलाइजेशन जो है वो इधर आके ओरल लोब्स में टेक प्लेस होगी और जो जाइगोट है वो फिर फर्दर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है डेवलपर का प्लानुला स्टेज बना लेगा। ये फिर इस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। जो इनकी नेक्स्ट क्लास हमें देखने को मिली वो थी क्लास कीबोजुआ। क्लास कीबोजुआ जो है इसको ऑर्डर स्कैफोजुआ में
डिस्क्राइब किया जाता है या क्लासीफाई किया जाता है। ये जो मेडूसा है, इनका वो क्यूबोडियल होता है, यानी चौकोर फॉर्म में होता है। जो टेंटिकल्स होते हैं वो तमाम कॉर्नर से हैंग कर होते हैं, लटक रहे होते हैं। पोलिप्स जो है वो इनका बड़ा स्मॉल होता है और इसमें कुछ स्पीशीज में प्रेजेंट ही नहीं होता। अच्छा, क्यूबोजोन्स जो हैं ये एक्टिव स्विमर्स हैं और ये वार्म ट्रॉपिकल वाटर के ऊपर फीड कर रहे होते हैं, और कुछ के पास डेंजरस न्यूमेटोसिस्ट भी प्रेजेंट होते हैं। सी वेब्स क्राइनिक्स फ्लिकर की जब हम बात करते हैं तो ये क्लास क्यूबोजोआ का काफी इंपॉर्टेंट मेंबर है। नेक्स्ट इनकी क्लास एंथोजोआ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो फिर काफी लेंथी हो जाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसकी अलग से वीडियो बनाई जाए। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।